नमस्ते बच्चों, आज मैं स्टैंडर्ड 8th इंग्लिश मीडियम पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ उसके बारे में समझाने वाली हूँ। लाख की चूड़ियाँ, पहले तो इसको लिखने वाले लेखक का नाम है कामता नाथ। और लाख की चूड़ियाँ का मतलब क्या है? लाख एक जो है लाल पदार्थ है जिसको कि आग में पिघला कर बनाया जाता है, उसको शेप दिया जाता है। कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने कि कोई भी चीज़ को ना सील बंद किया जाता है। कोई भी क्या कहते हैं पेपर वगैरह है जिसको हम सीक्रेट रखना चाहते हैं तो उसमें लाल रंग का एक पदार्थ दिखेगा आपको, उससे जो है लाल रंग के पदार्थ से वो क्या कहते हैं लिफाफ बंद रहता है, वो वही पदार्थ है, इसी को हम लाख बोलते हैं। इनकी चूड़ियाँ बनाई जाती है। इसमें एक बदलू नाम का एक आदमी है, वो लेखक जो है अपने मामा के गांव जाता है हमेशा, वहाँ पे वो बदलू मिलता है उनको। बदलू एक मनिहार है जिसका काम है चूड़ी बनाना, और वो चूड़ी कांच की चूड़ियाँ नहीं बनाता है। कांच की चूड़ियाँ तो आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी हो तो आज मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। कांच की चूड़ियाँ ऐसी होती हैं। तो कांच की चूड़ियाँ, लेकिन उसको बिल्कुल ही कांच की चूड़ियाँ पसंद नहीं थी। बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। लाखों पदार्थ है वो लाख की चूड़ियाँ। हम लोग बिहार प्रांत के हैं तो बिहार में और उत्तर प्रदेश में ये लाख की चूड़ियों का बहुत महत्व है। कोई भी पूजा पाठ होती है, कोई भी व्रत होता है, उसमें जो है लाख की चूड़ियाँ ही पहनी जाती है। अभी भी ये प्रचलन है कि लाख की चूड़ियाँ पहनी जाती। तो ये बदलू जो है ये लाख की चूड़ियाँ बनाता है, और लेखक जो है हमेशा वो अपने मामा के गांव जाता है, और मामा के गांव जा कर के वो बदलू के पास जाता है, और बदलू उसको वो लाख की रंग बिरंगी जो है गोलियां बना कर देता था। तो उसको बहुत अच्छा लगता था, वो बहुत खुश होता था बदलू के साथ, और हमेशा बदलू को बदलू काका बोलता था। जबकि वो लेखक अपने मामा के गांव जाता है तो वो उस तरह से गांव के रिश्ते में वो मामा लगता था, लेकिन पूरे गांव के बच्चे उनको बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उनको बदलू काका कहता था। वो बदलू काका से मिलता था, उनसे बातें करता था। बदलू काका उसके बारे में, उसकी पढ़ाई वढ़ाई के बारे में पूछते थे, शहर के लोगों के बारे में पूछते थे। और फिर वो बदलू को देखता था चूड़ियाँ बनाते हुए। वो देखता था कि बदलू जो है अपने आंगन में बाहर बरामदे में नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, और उसके एक मछिया रखता है, उस पर बैठता है, और मुंगेरी है, मुंगेरी जहाँ पर धातु ये जो लाख है, लाख को पीट करके वो चूड़ियाँ बनाया करता है। गरम गरम करके भट्टी रखा है, भट्टी में पिघलाता है पहले लाख, फिर उसके बाद उसको मुंगेरी पर जो रख करके वो शेप देता है, पीटता है उसको, फिर उसके बाद उसको कलर करता है, रंग बिरंगा बनाता है उसको। ये सब वो देखता रहता था। कौन? लेखक देखते रहते थे, और देखते उनको बहुत अच्छा लगता था बदलू के पास। फिर धीरे धीरे ऐसे ही समय निकलता गया। हमेशा वो बदलू से जाके मिलते थे जब भी वो मामा गांव जाते थे। फिर बीच में उनके पिताजी, लेखक के पिताजी का ट्रांसफ़र हो जाता है, तो लेखक जो है 8-10 वर्ष तक वो गांव नहीं जाता है। फिर 8-10 वर्ष के बाद काफ़ी यंग हो चुका है लेखक अब, तो गांव जाता है तो बदलू का उसका उतना ध्यान नहीं आता है। फिर वहाँ पे भी देखता है कि सब लोग जो है कांच की चूड़ियाँ ही पहन रहे हैं, तो उनकी जो ममेरी बहन थी, मामा की लड़की, वो भी कांच की चूड़ी पहनी हुई थी। तो एक बार अचानक जो है वो फिसल कर गिर जाती है, उनकी बहन फिसल कर गिर जाती है, तो कांच की चूड़ियाँ वो टूट जाती है और उसके हाथ में बहुत चोट आ जाती है। जैसे ही वो चोट, लेखक उनके चोट का मरहम पट्टी करता है, और उसके बाद वो ध्यान आता है कि ये कांच की चूड़ियाँ, अरे मेरे ये तो बदलू को मैं भूल ही गया। फिर वो बदलू की याद आती है, और फिर इसके बाद वो बदलू के पास जाता है उससे मिलने के लिए। बदलू से मिलता है, मिलने के बाद वो बदलू उनको उस समय नहीं पहचानता है। फिर वो अपनी पहचान बताता है कि मैं जनार्दन हूँ, मैं कामता नाथ हूँ, और मैं इनका भांजा हूँ, मैं यहाँ आया हूँ। तब बदलू उसको पहचान जाता है, और उसके बाद वो देखता है कि बदलू जो है बहुत जीर्ण अवस्था में है। वो खाटला पे बैठा हुआ है, और उसके नीम के पेड़ भी अभी कट गए हैं, और वहाँ पर कुछ
कोई सामान नहीं है चूड़ी बनाने का, तो सोचने लगता है कि क्या बात है, ये चूड़ी क्यों नहीं बना रहा है अभी। वो फिर भी कुछ नहीं पूछता है, खाली इतना ही पूछता है कि हाँ अभी मैं यहाँ पे गांव में सबको देख रहा हूँ कि कांच की चूड़ियाँ पहने हुए सब लोग, क्या बात है आज आप बनाते नहीं है ये। तो बोलता है कि नहीं, मेरा जो है व्यापार ठप हो चुका है, अब सभी को जो है ये रंग बिरंगी कांच की चूड़ियाँ पसंद आने लगी, मेरी लाख की मोटी मोटी चूड़ियाँ अब किसी को भी नहीं भाती है। तो बदलू उनको देखता है और उसके बाद वो बदलू से फिर पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो वो बताता है कि एक बार जो है, पहले तो मैं कांच की चूड़ियाँ कभी भी, वो लाख की चूड़ियाँ कभी भी बेचता नहीं था, वो हमेशा जो है लाख की चूड़ियाँ किसी वस्तु के बदले वो लोगों को देता था। और जब शादी ब्याह होता था तो वो शादी ब्याह में लाख की चूड़ियाँ देता था उनको, और उसकी जगह पे उसको ढेर सारे अनाज मिलते थे और अपनी पत्नी के लिए कपड़े, खुद के कपड़े, बच्चों के कपड़े सब मिलते थे। तो उनका इसी तरह से खर्चा चलता था। और अभी काम बंद हो जाने की वजह से बदलू बेरोजगार हो गया है, और वो फिर लेखक को बताता है कि अब जो है मशीनी युग है, मशीनी युग में जो है इस तरह के जो है लोग हाथ से बनाई हुई चूड़ियों को नहीं पसंद करते हैं। अब जो है ये हमारा जो है काम धंधा ठप हो चुका है। फिर वो लेखक जो है उनको बात का विषय बदलते हुए लेखक उनको बोलते हैं कि आम काका इस बार आम की फसल नहीं हुई है। फिर उसके बाद वो तुरंत अपनी बेटी रज्जो को बुलाते हैं और बोलते हैं कि इस बच्चे को आम खिलाओ। फिर वो रज्जो को जो है आम लेकर आती है और वो आम खाते हैं उसमें, और उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। लेकिन उसने ये देखा कि बदलू जो है वो टूटा नहीं, हारा नहीं। वो उनके सामने उस समय जब लड़की आम दे रही थी तो लड़की के हाथों में उसने देखा लाख की चूड़ियाँ। तो देख करके बदलू समझ गया है कि कुछ कहना चाहता है। तो बदलू ने बोला, ये आखिरी जोड़ी है जो जमींदार के लिए मैंने बनाया था, लेकिन जमींदार जो है वो 10 आने में इसको खरीदना चाहता था और मैं 10 आने में नहीं बेचना चाहता था, मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए थे, तो मैंने उसको मना कर दिया। और यही आखिरी जो है लाख की चूड़ियाँ हैं जो मेरी बेटी अभी पहनी हुई है। तो उसने ये देखा कि बेरोजगार होने के बावजूद भी वो बदलू टूटा नहीं था और हारा नहीं था, और उसने न ही आज के मशीनी युग में के सामने घुटने टेके। आज भी वो कांच की लाख की चूड़ियों को उतना ही महत्व दे रहा था। कांच की चूड़ियाँ उसे पहले से पसंद नहीं थी, उसे कांच की चूड़ियों से शुरू से ही चिढ़ थी और अभी भी उसको कांच की चूड़ियों से चिढ़ है। तो बच्चों, आपने ये लेसन पढ़ा, वैसे तो शायद आपके पास बुक्स होगी, आप इसको रीड कर लेना एक बार लेसन को अच्छी तरीके से, तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। लेसन के पीछे भाग में आपको शब्दार्थ भी मिलेंगे, शब्दार्थ भी सब है उसके अंदर। और उसके बाद जो अभी ये सामने एक्सरसाइज दिया जाएगा आपको प्रश्न अभ्यास, उसके प्रश्न अभ्यास उसको एक्सरसाइज के रूप में, असाइनमेंट के रूप में आपको करना है। ठीक है, नमस्ते।